प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। ना यही समझाते हैं मालिक कि ये दुनिया, दौलत, माल, खजाना, ये सब बैल की भांति हमें यहीं घुमाते रहते हैं। मत फंसो इसमें इतना। साहिब इसके लिए समझाते हैं, जैसे तुलसी साहिब जी ने पहले कहा है कि तुलसी जग में दो बड़े, एक नाम एक दाम। नाम मिलावे पीव से और दाम करे जगत के काम। नाम, जब हम परमात्मा का सच्चा नाम, वही सत्य नाम, जब हम जान के उसको जपते हैं, भजते हैं, याद करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि वो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ठीक। और दाम किस लिए बड़ा है? क्योंकि ये जो काया है ना, ये दमड़ी के बिना नहीं चलती। ये जो हमारी चमड़ी है ना ऊपर की, ये खोल, ये ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, इस तन को रखने के लिए एक मकान चाहिए, ठीक है ना। उस मकान में इस शरीर से जुड़े हुए सुख साधन चाहिए ना। खाने को रोटी चाहिए, क्या नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए ना। तो दाम दुनिया में रहने के लिए जरूरी है, और नाम दुनिया में रहते रहते परमात्मा तक जाने के लिए जरूरी है। तो दोनों जरूरी हो गए ना। तो अब क्या कहते हैं? नाम मिलावे परमात्मा से और दाम करता है जगत के काम। अब इसके लिए साहिब कहते हैं हरि का भजन। जब उन्होंने नाम को पहले रखा है तो साहिब ने भी हरि भजन यानी कि परमात्मा के नाम को ही पहले पे रखा है कि सबसे पहले करो हरि का भजन और फिर करो पेट का धंधा। यानी कि सबसे पहले उठो, साधना करो, घंटा 2 घंटा जितनी तुमसे बनती है, परमात्मा को याद करो, परमात्मा का धन्यवाद भी करो, परमात्मा से प्रार्थनाएं भी करो, ठीक है ना। जब प्रार्थना करोगे तो आपको वो इतना विवेक, इतनी बुद्धि देगा कि आपके कार्य सरल हो सकें। और शुक्राना करोगे तो आपसे वो मालिक खुश होगा ना मालिक, जब हम किसी का शुक्राना करते हैं तो, ठीक है ना। अब उस विवेक और बुद्धि का सहारा लेके जो परमात्मा से आपने पाई है, तो जगत के काम करने मुश्किल होंगे या आसान होंगे? आसान हो जाएंगे ना। इसीलिए मालिक ने कहा है जो ये नहीं करता, पहले हरि का भजन और फिर पेट का धंधा, जो नहीं करता वो कौन है? सबसे पहले तो वो मूर्ख है, बेवकूफ़ है। क्योंकि क्या कर लिया उसने? अपना नुकसान कर लिया। कौन सा नुकसान कर लिया? कि जो परमात्मा ने बुद्धि, विवेक, धैर्य, क्षमा, शील, संतोष, ज्ञान, वैराग्य, विचार, ये सब कुछ देना था, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, त्याग, करुणा, शांति, संतोष, ये सब सद्विचार, निज धर्मी निःकर्मी बनने का जो ये अवसर परमात्मा ने हमें दिया था, और जो इसके लिए परमात्मा ने हमें पावर भरी थी, वो हमने ली ही नहीं ली ना सुबह सुबह। और क्या करने लगे? सीधा जगत के काम। तो क्या होगा? हमारे सारे काम बिगड़ेंगे ही ना। फिर क्या होगा? चिंतन गायब, चिंता शुरू। फिर कहते हैं साहिब कि फिर पेट का धंधा जो नहीं करे तो वो अंधा भी है। अंधा क्यों है? कि ले सुबह से शाम तक बस भक्ति 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 भक्ति। अरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, कोई खाने को नहीं देने आएगा। अंधे बन के नहीं जीना, अज्ञानी बन के नहीं जीना। क्या करना है? भक्ति करनी है, परमात्मा के गुण गाने हैं, साथ में अपने इस तन के निर्वाह के लिए भी कार्य व्यवहार करने हैं। अंधों की बाती जीवन नहीं जीना, मालिक कहते हैं। आया ना समझ में क्यों ये वाणियाँ बोली गई हैं? हम समझ से समझ सकते हैं, इसीलिए शायद तुलसी साहिब जी ने कहा है समझत बनत ना जाए बखानी। मैं कितना भी बोल बोल के समझा लूँगी, नहीं समझ में आएगा जब तक आप समझना नहीं चाहोगे। कहते हैं ना, पात्र में उतना ही सामान डलेगा जितने उस पात्र में क्षमता होगी।
अगर आप दिमाग को एक गिलास की जितना लेके बैठे होगे तो आपके अंदर में उतना ही जाएगा। एक लोटे के जितना आकार में लेके बैठे होगे तो एक लोटे जितना चला जाएगा। अब कोई पूरा का पूरा बड़ा वाला पतीला ही लेके बैठा होगा तो उसके अंदर पूरा का पूरा ही चला जाएगा। तो वो अपने अपने पात्र के ऊपर डिपेंडेंट है। अब बहुत से लोग पता है क्या है, गिलास होते थे पहले पीतल के गिलास देखे जिसमें इतनी इतनी ऊंची तलियां लगी होती थी, बैक साइड में भी। गिलास सीधा भी नहीं पकड़ते बेचारे, उल्टे पकड़ लेते हैं। फिर दूसरे का गिलास देखते हैं, तेरे में तो घना पानी आ रहा है भाई, उन्होंने सीधा पकड़ रखा था ना, पुट्ठा पकड़ रखा है। सीधा पकड़ ले, सीधे में आ जाएगा, है ना। इसलिए दूसरों को क्या लगता है, लोगों की थाली में घी गना है। घर तक तो जब लेके जाओगे गिलास कटोरी, और फिर वो सोचेंगे पतीले में सामान, ऐसे पतीले में कहाँ से आओगा। या फिर ये हिम्मत रखो सामने वाले का पतीला उठा लाओ, भंडारा बट रहा हो ना कहीं पे, या तो इतनी हिम्मत रखो सामने वाले का ही पतीला उठा लाओ। ले भाई तू बांटेगा, ले मैं आप पे बांट लूंगा और आप पे खा लूंगा। लेकर तो जाओगे घर से छोटे छोटे से टिफिन, और सोचेंगे कि टिफिन तक भी फालतू सामान मिल जाता है। टिफिन जितना ही मिलेगा उसका फालतू थोड़ा ना मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। फिर घर पे लाके वो टिफिन वाला भी जब तो यूँ लालच हो जाएगा, अरे वो तो पतीले में लेगी, हम तो टिफिन में लाए हैं। भाई उसका पेट इतना बड़ा है, वो पतीले वाला खाना खा सकती है, तुम टिफिन वाला भी नहीं खा सकते। वो भी तो देख लो, टिफिन वाला भी 10 पड़ोसी से पूछेंगे, फिर मैं ना भंडारे का सामान लाई थी, बच गया, तारे दे चुके, हमारे तो कोई खाव नहीं गा। अच्छा भाई फिर जरूरत है लेके आना। ऐसे ही ज्ञान को समझो, ज्ञान चाहे ले आओ इतना सा, कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी उसको ग्रहण करने की। कैपेसिटी तो है नहीं उसमें से भी इतना भी ग्रहण करने की। हलवा डलवा लाए मूंग का डिब्बा भर के, 1 चम्मच खाया, बाकी सारा बार बगाया। अरे 1 चम्मच ही खाना था तो 1 के चम्मच ले आते। अब किसी का हो पेट पूरा, उसने चाहे 2 कटोरे भर के दे दो, वो 2 के 2 भी सपा चट कर जाए, उसका पता ही नहीं चलता कहाँ गया। उसके लिए तो काम की चीज़ है ना वो। अब सामने वाला कहे, ले ये तो 2 खा गया, भाई खा गया, उसके पेट में जगह थी, तब में जगह नहीं है, पहले जगह बनाओ। ज्ञान भी ऐसे ही है। ज्ञान को जितना जानोगे ना, जितना जानोगे उतना ही उसमें उतरते चले जाओगे, उतरते चले जाओगे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान देने से भी बढ़ता है, बढ़ता ही चला जाता है, वो कम नहीं होता। आगे कहते हैं साहिब, ऐसी भक्ति करो घट माही, छोड़ कपट चतुराई। कि अपने अंदर में ऐसी भक्ति करो कि भगवान को चतुराई मत दिखाओ अपनी, कि लो भगवान जी हमने 10 मिनट कर ली। अरे वो 10 मिनट तुमने नहीं कर ली, तुम्हारे खाते में जुड़ेगी। अगर अपने खाते के लिए खुद ही घटा जोड़ जमा भाग गुना गलत मलत करोगे तो तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। चतुराई रिझे नहीं, रिझे मन के भाई। जैसे हमें सामने वाला कब पसंद आता है, जब वो हमारे मन के अनुकूल होता है ना, तब हमें पसंद आता है ना सामने वाला। तो परमात्मा को हम कैसे पसंद आएंगे, जब हम परमात्मा के अनुकूल होंगे तभी तो पसंद आएंगे ना। इसीलिए साहिब कहते हैं, ऐसी भक्ति करो घट माही। घट माही मतलब अपने अंदर में ही, कहीं बाहर नहीं जाना। छोड़ कपट चतुराई, जब ही बजेगा काल का डंका, खोज खबर नहीं पाई। किनकी खोज खबर नहीं पाती, जो कपट और चतुराई रखते हैं ना। मुंह मिठे भीतर कपट, तहाँ ना मेरा वास। पे तो मीठा मीठा और दूसरों के सामने कड़वा कड़वा। क्या है ये, मुंह मियाँ मिठू और भीतर में कपट। सामने वाले को तो मीठा 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 मीठा, सामने से तो मीठा मीठा बोल के दिखाओ और भीतर में कपट रख रहे हो। और तब ऐसे लोगों का क्या होता है, काल का डंका जब बजता है उनकी खोज खबर नहीं पाती। कहते हैं ना, टोए नहीं पाया हो शरीर, ऐसा हो जाता है।
और एक और नगाड़ा बजता है जिसमें खोज खबर नहीं पाती, वो साहिब की तरह अंबर हो जाते हैं, उसमें भी शरीर नहीं मिलता, खोज खबर ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। लख 84 में जाएंगे तो शरीर लोग फना कर देंगे। और साहिब जब यहाँ से गए थे, कहते हैं उनका शरीर भी चला गया था, हम कपूर हो गया था शरीर का भी। जैसे कपूर की एक टिक्की रख दो ना, अपने आप ही गायब हो जाती है, ऐसे ही आगे साहिब कहते हैं, भक्ति करो घट माही, छोड़ कपट चतुराई, सेवा बंदगी और आधीनी, सहज मिले गुरु भाई। जब कपट और चतुराई को छोड़कर भक्ति करोगे तो क्या मिलेगी? परमात्मा की सेवा करने का मौका मिलेगा, साधना करने का अवसर मिलेगा। और क्या मिलेगा? गुरु से वो ज्ञान मिलेगा जो सहज ज्ञान होता है, सहज में ही मिल जाएगा वो ज्ञान जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। सहज मिले गुरु भाई, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु यूं समझाई। कहते हैं कबीर साहिब जी कि सतगुरु साहिब जी ये समझाते हैं, ये दुनिया दिन चार दहाड़े, रहो अलख लोलाई। ये दुनिया दिन चार के लिए है, यहाँ पर हमारा जीवन, और यदि इसमें फंस के जीवन जीना चाहते हो तो जीवन इसमें जी जाओ। बचपन खेल में खोया, जवानी मौज मस्ती में सोया, बुढ़ापा देख के रोया, अंत में पाया ना टोया। ये 4 दिन का जीवन ऐसे है इस दुनिया में, इसलिए कहा जाता है दुनिया चार दिन दहाड़ती है। और हमें क्या करना चाहिए इस 4 दिन के जीवन में? तू प्रेम सभी से कर ले, परमात्मा से, परमात्मा के सच्चे नाम से प्रीत लगानी चाहिए। चिंताओं को छोड़ के चिंतन मालिक का करना चाहिए। भक्ति जानकर हर एक कोई कर सकता है, अंधा गूंगा बहरा भी कर सकता है, पंगु भी कर सकता है। केवल मनुष्य का तन जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं। पापी आत्माएं, पुण्य आत्माएं सभी कोई इस मनुष्य के तन में रह के, चाहे किसी ने कैसे भी कर्म क्यों नहीं किए हैं, फिर भी हम भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि ये वो बारी है, ये वो टर्न है कि मनुष्य का तन छूट गया तो फिर नहीं कर पाएंगे। एक बार तरवर से पत्ता जब झड़ जाता है ना, दोबारा से डार पर नहीं लिखता। ऐसे ही एक बार ये मनुष्य का तन छूट जाता है तो फिर दोबारा से वापस नहीं मिलता। इससे पहले कि जीवन की शाम हो जाए, कि श्वासें आनी जानी बंद हो जाए, चिंताओं में रह के जीवन बिताना बंद करके चिंतन परमात्मा का हमने करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि प्रभु प्राप्ति हो सके, प्रभु मिलन हो सके और हम सदा सर्वदा के लिए आनंदित रह सकें। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।